गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी में संस्कृत खंड चल रहा है और उसमें पाठ है वो संस्कृत भाषा महत्वम। इसका एक पैराग्राफ मैंने आपको समझाया था, यानी अनुवाद समझाया था। इस वीडियो में आपको जो अगला पैराग्राफ हैं उन्हें समझाऊंगा, उनका अनुवाद आपको समझना है और अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में वो लिखना है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण से सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम। इसके गद्य पद्य में लालित्य, भाव बोध सामर्थ्यम, भाव बोध की सामर्थ्य यानी भावों के अर्थों को समझने की शक्ति। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम वर्तते। और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। श्रुति माने सुनने में, माधुर्य माने अच्छा लगता है, अर्थात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य और भाव बोध की सामर्थ्य है तथा अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, अर्थात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। किम बहुना, अधिक क्या कहें। किम माने कहना, बहुना माने अधिक, अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की, यादृशी इस जैसी, सत प्रेरणा सच्ची प्रेरणा, संस्कृत भाण्डमयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। ने तादृशी किंच दयंती, वैसा अन्य कोई नहीं दे सकता। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा अन्य कोई नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसा अन्य कोई नहीं। दया, दानम दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया चोरी न करना, क्षमा क्षमा, अन्य च अनेके गुणा और अन्य अनेक गुण, अस्य इसी साहित्यस्य साहित्य के अनुशलनेन अध्ययन से अंजायन्ते उत्पन्न हुए हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, चोरी न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इसी साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास भारवी, भवभूत इत्यादि, भवभूति इत्यादि, महाकवि सुकीय अपने ग्रंथ रत्नों के कारण अद्यापि आज भी पाठका नाम पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य, भास भारवी, भवभूति इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा अस्माभि हमारे लिए मात्र समम, माता के समान, सम्माननीय, वंदनीय च और वंदनीय है। यतो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरवता, अखंडता, सांस्कृतिक एकंच और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतिनेव संस्कृत से ही सुरक्षित शक्यन्ते हो सकी है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय, वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवता, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकी। यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीन है, श्रेष्ठा च आसीत और श्रेष्ठ है। अतः सुठुक्तम उचित ही कहा है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक है गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत, अर्थात देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। ये पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हुआ है, यानी चैप्टर हमारा आज पूर्ण हो चुका है। आपको ये अपनी नोटबुक में
बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला प्रकरण लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।